हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं गोविंद हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की दूसरी क्लास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साहित्य की भूमिका 1940 हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो इस प्रकार है। देख लेते हैं। भाग और प्रत्येक भाग का नाम और संपादक। भाग प्रथम, हिंदी साहित्य की पीठिका, डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा, हिंदी साहित्य भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा, आदिकाल, पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा, भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा, भक्तिकाल, सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। छठा, रीतकाल, रीतव्रत, डॉक्टर नागेंद्र। सातवां, रीतकाल, रीतमुक्त, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आठवां, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतीय काल, संभवत 1900-1950 ईस्वी तक, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नवां, द्विवेदी काल, संभवत 1950 से लेकर 1975 ईस्वी संभवत, पंडित सुधाकर पांडे। 10वां, उत्कर्ष काल, काव्य, संभवत 1975 से 95, डॉक्टर नागेंद्र। 11वां, उत्कर्ष काल, नाटक, संभवत 1975 से 95, सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां, कथा साहित्य, 1975 से 95, डॉक्टर निर्मला जैन। और बात करते हैं 13वां, समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, 1975-95 विश्व संभव, संग लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां, अघनतन काल, 1995 से 2017 विषय संभव, डॉक्टर कैलाश चंद्र भटिया। 15वां, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र, पंडित राहुल शंकरत्यान। 16वां, हिंदी साहित्य का लोक साहित्य,
डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इम्पोर्टेंट, इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। पहला, हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, पंडित राहुल शंकरत्यायन। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1973 ईस्वी, डॉक्टर नागेंद्र। तीसरा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में, प्रथम और द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में, डॉक्टर गणपत चंद्र। चौथा, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। छठा, साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा। सातवां, हिंदी का भाषा विकास 1924 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आठवां, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 2 भागों में है, प्रथम 1909 में और द्वितीय 1914 में प्रकाशित हुआ। 10वां, राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। 11वां, राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल। और 12वां, हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। 13वां, हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 14वां, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, श्री नारायण चतुर्वेदी। 15वां, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी 1945 ईस्वी। 16वां, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 20वीं, कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी। 21वां, भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी से महेश दत्त शुक्ल। 22वां, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सूर्यकांत शास्त्री। 23वां, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में प्रकाशित हुआ, कृष्ण शंकर शुक्ल। 24वां, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। 25वां, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में प्रकाशित हुआ, ब्रजरत्न दास। 26वां, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी में, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 27वां, ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में, वियोगी है। 28वां, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, जो कि ये प्रकाशित हुआ 1996 ईस्वी में। 29वां, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में प्रकाशित हुआ, सुमन राजे। 30वां, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, जो 2013 में प्रकाशित हुआ, नीरजा माधव। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर
जॉर्ज गिब्सन काल विभाजन। पहला चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा जायसी का प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीत काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गिब्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल के नाम से बताया है। गिब्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का वर्णन किया है। पुष्प कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अन्नदास, चंद्र, जगनिक, जोधराज और षांडधर का उल्लेख किया है। गिब्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। गिब्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। मिस्र बंधुओं ने काल का विभाजन किस प्रकार किया है तो देख लेते हैं। पहला प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 ईस्वी संभव। उत्तरा आरंभिक काल 1344 से 1444। माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560। पौण माध्यमिक काल 1561 से 1680। अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889। परिवर्तन काल 1890 से 1924। वर्तमान काल 1926 से अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन जो सबसे महत्वपूर्ण है। आदिकाल। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। संभव 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम से बताया है। संभव 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीत काल। संभव 1700 से 1900। आधुनिक काल गद्य काल। संभव 1900 से 1984 तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। संधि काल संभवत 750 से 1000। चारण काल संभवत 1000 से 1375। भक्ति काल संभवत 1375 से 1700। रीत काल संभव 1700 से 1900। आधुनिक काल संभवत 1900 से अब तक। तो हम यही क्लास समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।